नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो अपन इंजीनियरिंग सर्विसेज का जीएस पार्ट कर रहे थे, जिसमें अपन मटेरियल साइंस देख रहे थे। ठीक है, उसका पहला चैप्टर कर रहे थे। अपन पहला पार्ट कर चुके थे। अब अपन नेक्स्ट पार्ट में आएंगे केमिकल बॉन्डिंग के, जिसमें से अपन स्टार्ट करेंगे कहाँ से, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है। द नियरेस्ट नेबर्स ऑफ एन एटम मे बी द सेम एज इन क्रिस्टल बट लैक्स द लॉन्ग रेंज पीरियोडिक अरेंजमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल। जो नियरेस्ट नेबर होता है एटम का, वो मे भी सेम हो क्रिस्टल की तरह, लेकिन उसमें लॉन्ग रेंज पीरियोडिक अरेंजमेंट नहीं होती है। जो कि लॉन्ग रेंज पीरियोडिक अरेंजमेंट कैरेक्टरिस्टिक क्रिस्टल की होती है, वो उसमें नहीं होती है नियरेस्ट नेबर ऑफ एटम में। ठीक है। फर्दर अगर दूसरे वर्ड्स में देखें तो द क्रिस्टलैनिटी ऑफ लॉन्ग चेन पॉलीमर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर, जैसे कि चेन लेंथ, ब्रांचिंग, प्रेजेंस ऑफ रैंडम साइड ग्रुप एंड प्लास्टिसाइजर्स। ठीक है। जो क्रिस्टलैनिटी होती है लॉन्ग चेन पॉलीमर की, वो इन्फ्लुएंस्ड होती है किससे, बहुत ही सारे फैक्टर्स से, जैसे कि चेन लेंथ, ब्रांचिंग, प्रेजेंस ऑफ रैंडम साइड ग्रुप एंड प्लास्टिसाइजर्स। ठीक है। फिर बात करते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल। क्या पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल आर स्ट्रॉन्गर देन सिंगल क्रिस्टल मटेरियल। जो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सिंगल क्रिस्टल मटेरियल से। ठीक है। एटॉमिक वेरिएशन इज काइंड ऑफ क्रिस्टल इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन विच सॉलिड मटेरियल वाइब्रेटिंग वेरी रेपिडली अबाउट लैटिस पोजीशन। एटॉमिक वाइब्रेशन एक तरह का क्या है, क्रिस्टल इम्परफेक्शन है और या कि डिफेक्ट है, जिसमें सॉलिड मटेरियल वाइब्रेट करता है बहुत ही रेपिडली अबाउट लैटिस पोजीशन। ठीक है। एटॉमिक बॉन्ड दो तरह के होते हैं, प्राइमरी बॉन्ड, सेकेंडरी बॉन्ड। प्राइमरी बॉन्ड में कौन कौन सा आता है, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। सेकेंडरी बॉन्ड में आता है हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वैन डर वाल्स बॉन्ड। ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड फिर तीन तरह के होते हैं, एस बॉन्ड, पी बॉन्ड एंड हाइब्रिड बॉन्ड। ठीक है। सेकेंडरी बॉन्ड जो होता है इंटरमोलिकुलर होता है। ठीक है। गैसेस एंड लिक्विड जनरली फॉर्म सच बॉन्ड्स। ठीक है। गैसेस और लिक्विड्स इस तरह के बॉन्ड्स बनाते हैं सेकेंडरी बॉन्ड्स। ठीक है। दे आर फ्रीबल एंड लेस स्टेबल, बहुत ही फ्रीली होते हैं एंड लेस स्टेबल होते हैं। वॉन्डर बॉल बॉन्ड्स आर द वीकेस्ट अमंगस्ट ऑल द बॉन्ड्स। वॉन्डर बॉल बॉन्ड जो होता है वो सबसे वीकेस्ट होता है सारे बॉन्ड्स में। ठीक है। सेकेंडरी बॉन्ड में बी ऑल्सो क्लासिफाइड एज फॉलोज। सेकेंडरी बॉन्ड्स को फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, डाइपोल बॉन्ड एंड डिस्पर्सन बॉन्ड। द बॉन्ड स्ट्रेंथ इज अनइक्वल इन डिफरेंट डायरेक्शन इन केस ऑफ डायरेक्शनल बॉन्ड। जो डायरेक्शनल बॉन्ड के केस में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो अलग अलग डायरेक्शन में अनइक्वल होती है। ठीक है। इट इज़ दस डायरेक्शन डिपेंडेंट, मतलब ये डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है। ठीक है। डायरेक्शनल बॉन्ड में जो है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है। द नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड पॉसेस इक्वल स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन। जो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है वो इक्वल स्ट्रेंथ रखता है हर डायरेक्शन में। ठीक है। हेंस दे आर हेंस दे आर डायरेक्शनल इंडिपेंडेंट, मतलब डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड में। ठीक है। द आयनिक, मेटालिक एंड वैन डर वाल्स बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। जो आयनिक, मेटालिक और वैन डर वाल्स बॉन्ड्स होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, वाइल द कोवैलेंट एंड हाइड्रोजन बॉन्ड आर डायरेक्शनल। कोवैलेंट और हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है। देन मिक्स्ड बॉन्ड्स आर मोर कॉमन इन मटेरियल। मिक्स्ड बॉन्ड्स मटेरियल्स में ज़्यादा सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। सच बॉन्ड्स आर फॉर्म ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्योर बॉन्ड्स। ठीक है। मिक्स बॉन्ड जो होता है बहुत ही कॉमन होता है मटेरियल में। ऐसे बॉन्ड्स बनते हैं ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ दो या दो से अधिक प्योर बॉन्ड्स। प्योर बॉन्ड मतलब प्राइमरी या कि सेकेंडरी, दो या दो से अधिक प्राइमरी या कि सेकेंडरी बॉन्ड्स के मिलने से मिक्स बॉन्ड बनता है। ठीक है। वॉन्डर बॉल बॉन्ड्स ऑकर बिटवीन टू क्लोज कन्फिग्रेशन एटम और बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन ऑर्गेनिक सॉलिड्स। ठीक है। वॉन्डर बॉल बॉन्ड्स बनते हैं दो क्लोज्ड कन्फिग्रेशन एटम्स या कि बिटवीन मॉलिक्यूल्स के इन ऑर्गेनिक सॉलिड, एंड इट इज रिलेटिवली अ बिग बॉन्ड। रिलेटिवली एक बिग बॉन्ड होता है, जो कि अपन पहले भी पढ़ा। ठीक है। द बॉन्ड इज ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये बॉन्ड किसकी वजह से होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से होता है। ठीक है। वॉन्डर बॉल बॉन्ड्स, द डाइपोल मे बी परमानेंट डाइपोल एज इन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और इंड्यूस्ड डाइपोल एज इन इनर्ट गैस एटम। जो डाइपोल्स होता है मे बी परमानेंट डाइपोल हो, जैसे कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में होता है, या कि इंड्यूस्ड डाइपोल हो सकता है जैसे कि इनर्ट गैस एटम में होता है। ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू बॉन्डिंग एटम। कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और बनता कैसे है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बिटवीन द टू बॉन्डिंग एटम में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड इन सॉलिड्स कैन बी अंडरस्टूड बाय द हिल्टर हिटलर लंदन थ्योरी। कोवैलेंट बॉन्ड सॉलिड्स में कोवैलेंट बॉन्ड को अपन समझ सकते हैं हिटलर लंदन की थ्योरी से, हिटलर लंदन की थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम से एंड द मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से। ठीक है। इन मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल से। ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू सुटेबल एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द बॉन्डिंग एटम गिव्स राइज टू टू ऑर्बिटल्स। ठीक है। दो सुटेबल एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से, कॉम्बिनेशन ऑफ द टू सुटेबल और एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द बॉन्डिंग एटम के दो सुटेबल एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से दो ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। वन
bonding orbital and the other anti-bonding orbital, ठीक है. The electrons in the molecule occupy the molecular orbitals obeying Pauli's exclusion principle just as in atom. जो इलेक्ट्रॉन होता है मॉलिक्यूल में वो मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करता है और क्या ओबे करता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओबे करता है जस्ट एज इन एटम्स, ठीक है. मॉलिक्यूल इन विच द आउटर मोस्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल आर स्टेबल. मॉलिक्यूल्स जिसमें आउटर बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई क्या करता है, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करता है, वो कैसे होता है, वो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, ठीक है. आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अदर मेकिंग वन पॉजिटिवली चार्ज एंड अदर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है. आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है दो एटम्स के बीच आयनिक बॉन्ड बनता है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम, एक एटम से दूसरे एटम पे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है जिस और उस दौरान ये एक एटम को पॉजिटिवली चार्ज करता है और दूसरे एटम को निगेटिवली चार्ज करता है. इससे इस तरह से आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है. द कूलॉम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बॉन्ड. जो कूलॉम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन दिस पॉजिटिवली चार्ज एंड निगेटिवली चार्ज आयंस, वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस बॉन्ड के लिए, आयनिक बॉन्ड के लिए, ठीक है. देन मेटालिक बॉन्ड फाउंड इन मेटल्स ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन फ्री कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एंड द आयनिक कोर इन द लैटिस, ठीक है. मेटालिक बॉन्ड फॉर्म्ड होगा, मतलब फाउंड इन मेटल्स, मेटालिक बॉन्ड मेटल्स में मिलता है, ठीक है. ड्यू टू किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन फ्री कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एंड द आयनिक कोर इन द लैटिस, ठीक है. किसके इंटरेक्शन की वजह से होता है, फ्री कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एंड आयनिक कोर. लैटिस में फ्री कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और आयनिक कोर के इंटरेक्शन से मेटालिक बॉन्ड बनता है और ये मिलता है मेटल्स में, ठीक है. द इलेक्ट्रॉन आर नॉट लोकलाइज्ड इन मेटालिक बॉन्ड. इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मेटालिक बॉन्ड में लोकलाइज नहीं रहता, ठीक है. मेटल आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. मेटल्स को कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है, बाय हाई इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी में कैरेक्टराइजेशन होता है मेटल्स का बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. देन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन एटम बिटवीन द टू, ठीक है. हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में जो कि मिलके हाइड्रोजन एटम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है. फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन एटम बिटवीन द टू, ठीक है. द बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लार्जली आयनिक इन कैरेक्टर, ठीक है. हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और मोस्टली आयनिक कैरेक्टर का होता है, ठीक है. द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम विल लाई क्लोजर टू द एटम, वेट अ सेकेंड. द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम विल लाई क्लोजर टू द एटम विच हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है. जो हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन होता है वो उस एटम के बहुत ही क्लोजर होता है जिसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है. अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज दैट टू फ्लोरीन एटम्स इन HF एंड द बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स इन आइस, ठीक है. एक एग्जांपल की बात करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तो जो दो फ्लोरीन एटम्स होते हैं HF में और बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग की बात करें आइस में, उसमें भी अपन हाइड्रोजन एटम का हाइड्रोजन बॉन्ड का एक एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है. फिर द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है. टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग और क्रिस्टल स्ट्रक्चर वो फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है. इम्प्यूरिटीज़ एंड डिफेक्ट इन क्रिस्टल ऑल्सो क्रिटिकली अफेक्ट सर्टेन प्रॉपर्टीज. इम्प्यूरिटीज़ और जो डिफेक्ट्स होते हैं क्रिस्टल्स में वो भी अफेक्ट करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ को. लिक्विड क्रिस्टल्स आर मटेरियल दैट एग्जिस्ट इन अ फेज विच इज इंटरमीडिएट बिटवीन अ क्रिस्टल एंड लिक्विड. लिक्विड क्रिस्टल जो होता है वो मटेरियल्स होते हैं जो कि एग्जिस्ट करता है इन फेज में which is intermediate between a crystal and liquid, ठीक है. they have application in display system and thermometers. इसका एप्लीकेशन होता है डिस्प्ले सिस्टम एंड थर्मोमीटर्स में, ठीक है. क्वासी क्रिस्टल्स आर क्रिस्टल विच एग्जिबिट 5 फोल्ड सिमेट्री, ठीक है. 5 फोल्ड सिमेट्री. क्वासी क्रिस्टल क्या है, क्वासी क्रिस्टल ऐसे क्रिस्टल हैं जो कि 5 फोल्ड सिमेट्री दर्शाता है, ठीक है. प्राइमरी बॉन्ड एनर्जीज किस रेंज पे होती हैं, जो प्राइमरी बॉन्ड एनर्जीज होती हैं आर इन द रेंज ऑफ 100 to 1000 किलो जूल मोल. सेकेंडरी बॉन्ड की एनर्जी कितनी होती है 1 to 50, ठीक है, किलो जूल मोल आई, ठीक है. यहाँ पे अपना पहला चैप्टर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट लेक्चर में अपन सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जो कि है क्रिस्टलोग्राफी इम्परफेक्शन, ठीक है. ओके, थैंक यू सो मच.